Hello everyone, welcome back to my channel The Glam Family. I hope you are doing good. तो सबसे पहले टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। तो सारी वुमेन्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि खुश रहिए, अपने आप को एंजॉय करिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे मिलते रहिए, एंजॉय करते रहिए पूरे टाइम और अपनी लाइफ का जो भी मोटो है उसे फॉलो करें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल वुमेन से, जो कि है मेरी मदर इन लॉ। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ की स्टोरी। हेलो, नमस्ते। हैप्पी वुमेन्स डे। ओह, व्हाट डे इज टुडे? वुमेन्स डे। ओके, शॉर्ट में आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने स्कूलिंग किया अजमेर मॉडल स्कूल से 8 तक। जो हमारी लाइफ की शुरुआत है और जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमारे स्कूल टाइम से हुई है। हम इतने लकी थे कि हमारे स्कूल टीचर्स जो है सलीम साहब, शास्त्री जी, मिश्रा साहब, ये टीचर्स हमारे इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारी नींव को मजबूत किया। स्कूलिंग के बाद मैंने डेमोस्ट्रेशन स्कूल से हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से BA ऑनर्स किया। मीनवाइल मैं कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट किया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पेंड्रा क्लब है उसकी सेक्रेटरी रही। NCC में अंडर ऑफिसर रही गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, और मुझे बेस्ट NCC कैडेट का प्राइज़ मिला। मैं अपनी टीम के साथ मैसूर भी गए। हम ऑल इंडिया अंडर ऑफिसर्स ट्रेनिंग थी और वहाँ पे भी मैंने इंडिया लेवल पे कीन कैडेट का प्राइज़ जीता। इसका सब श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। मेरे फादर गिरधरलाल जी माथुर, मेरे पापा इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। लोग कहते थे अरे आप कहाँ भेज रहे हो लड़की को, इतनी दूर भेज रहे हो, और लड़कों की कॉलेज में पढ़ाते उस समय बड़ा मुश्किल था को एजुकेशन। लेकिन मेरे पापा हमेशा ही कहते थे कि मैं मेरी लड़कियों को, मेरी बच्चों को कभी कोई मतलब गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा। मेरे पापा हमेशा को एजुकेशन में पढ़ाते हैं। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ उसका श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है और स्पेशली मेरे फादर को। उसके बाद बड़े हो गए, एडवोकेट बन गए। लॉ मैंने किया DV कॉलेज से। मैंने लेबर लॉ भी किया। फिर मैंने प्रैक्टिस की सेशन कोर्ट अजमेर में एज ए एडवोकेट। हम मेरे सीनियर थे श्री SK सक्सेना साहब। वो बहुत ही माने हुए लॉयर हैं, जिला प्रमुख भी हैं, बार के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, और अभी हाई कोर्ट और अजमेर सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे एक ऑफिस का एक बड़ा टीम है जिसमें आशीष सक्सेना है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मित्तल साहब का लड़का है हर्षित मित्तल, वो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आकाश है, जो ये हमारी एक टीम है SK सक्सेना एंड एसोसिएट्स, हम सब अजमेर में प्रैक्टिस करते हैं। तो मम्मी आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान आपको एज अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले यहाँ पे? मैंने जुलाई 80 से अजमेर सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस चालू की। जिस दिन मैंने प्रैक्टिस चालू की मेरे को ये कोट पहन के इतना प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ही सबके साथ जस्टिस करना चाहती थी। और मेरे फादर ने फटाफट मेरे लिए कोट सिलवाया, इतनी बड़ी नेम प्लेट लगवाई घर के बाहर, निर्मला शर्मा। उस समय मैं माथुर थी, इस शादी के बाद शर्मा हुई हूँ। तो निर्मला माथुर एडवोकेट सो एंड सो, और बड़े हैप्पीली हम कोर्ट में गए। मुझे दिक्कतें तो कुछ नहीं हुई। 80 के बाद मेरी शादी, 84 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। वो वंडर तो होना ही था, लेकिन मेरे फादर का मेरे पे इतना सपोर्ट था और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मेरे मदर इन लॉ वगैरह, मेरे फादर इन लॉ भी अजमेर में लेबर जज रहे हुए थे, लेबर कोर्ट में। तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दिक्कत ये आई शादी के बाद, वो एडवोकेट है, तो मेरी मदर का हमको तो शर्म आती है कहते हुए कि ये एडवोकेट है, कोर्ट जाती है तो वहाँ तो सारे मुलजिम वगैरह आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो 1-2 साल मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैंने उनको सेट किया और तो कहा अच्छा जाओ कोर्ट जाओ, है ना। तो फिर मैंने वापस वकालत चालू की। बच्चे भी छोटे थे और फिर मैंने वापस वकालत चालू की। आज मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ
इतने लोग खुश हुए बाद में कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, वकालत करो। आज भी मेरी मदर इन लॉ जो उस समय कहती थी कि अरे लोग कहेंगे मेरे को कि बहू क्या करती है कि वकील है, तो हमें तो बहुत शर्म आएगी कि भाई बहू वकालत कोर्ट जाती है। और आज वही लोग हैं कि धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। और मैंने भी उनकी बात रखी, मैंने भी जिद नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 साल नहीं करेंगे। फिर वो भी एग्री हो गए, तो मैंने हैप्पीली वापस प्रैक्टिस चालू की। इस दौरान मैं कंज्यूमर कोर्ट की मेंबर रही, उपभोक्ता मंच की। मैं 5 साल तक मैंने उपभोक्ता मंच में काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी लकी रही हूँ थ्रू आउट कि उपभोक्ता मंच में भी मेंबर रही। तो हमारे जज साहब थे, आकुटिया साहब, मैंने एज ए मेंबर थी, तो उन्होंने भी मुझे कैसे फैसले लिखने हैं, कैसा बिहेवियर करना है, कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग लिखनी है, वो मैं मुझसे कहते रफ लिख के लाओ, मैं रफ जजमेंट लिख के ले जाती। फिर वो उसमें करेक्शन करते, फिर मैं परफेक्ट हो गई जजमेंट लिखने में। फिर मैं गवर्नमेंट एडवोकेट बनी। इस दौरान भी 2-3 जजेस से, बारदार साहब बाद में हाईकोर्ट के जज बन गए, तो उनका भी सपोर्ट मुझे, जजेस हमारे माननीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीशों का बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने मेरे को हर बार सपोर्ट किया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं लंच में घर आती, बच्चों को स्कूल से उतारती। बड़ा प्रॉब्लम था कि बच्चों के साथ काम करना, जॉब करना, और बच्चों को पढ़ाई भी कराना, और कोर्ट का काम भी करना। कोर्ट का काम भी हम भी सक्सेना साहब क्रिमिनल लॉयर, बहुत माने हुए लॉयर थे, तो हमारे पास इतने सेशन ट्रायल, NDPS के मर्डर केसेस इतने थे कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। और इधर गवर्नमेंट एडवोकेट का भी था, तो मैंने किसी तरह से मैनेज किया। क्योंकि मेरे उसमें था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। और मेरे पापा ने इतना पढ़ाया लिखा है, तो मुझे अपना नाम और पापा का नाम रोशन करना है। फिर मीनवाइल मैं मीडिएटर भी रही। ये तो मैंने करीब 10 केसेस में सेटलमेंट बिठाया, और 3-4 फैमिली मैटर्स में तो मैंने हस्बैंड वाइफ को साथ घर से कोर्ट से रवाना किया। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मैंने जीता, मुलजिम को मैंने सज़ा दिलाई, और वो फैसला मेरा और मेरी फ़ोटो सत्य कथाओं में छपी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैंने जस्टिस किया। लोग भी खुश होते हैं कि नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी सीनियर भी खुश होते कि चलो भाई मैंने इसको इस लायक बनाया, तो ये कुछ काम करके आगे बढ़ रही है। तो मैं कंज्यूमर कोर्ट की मेंबर थी, तो मैं रेलवे सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी थी। हम रेलवे में जाके डिब्बे वगैरह चेक करते, खाने के स्टॉल वगैरह सब चेक करते थे, तो वहाँ पे भी हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा था। इस तरह से आज मैं वकालत कर रही हूँ। आज हमको जो कुछ भी है, हमारे मम्मी पापा, मेरे पिताजी श्री गिरधरलाल जी माथुर और मेरी मम्मी हुक्म कंवर माथुर, उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे साथ हैं। और मेरे फादर इन लॉ RP गुप्ता शर्मा साहब, उनका भी मेरे पे बहुत आशीर्वाद और स्नेह रहा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मेरे हस्बैंड है जो रेवेन्यू बोर्ड में असिस्टेंट डायरेक्टर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, अभी वो रिटायर है। वो भी लॉ ग्रेजुएट है, तो अभी वो भी हमारे साथ कोर्ट में है। इस तरह हमारी हैप्पी फैमिली, हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये थी मम्मी की एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। ये एक जो आगे न्यू जनरेशन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमने मम्मी को इतने सालों से देखा है, उन्होंने इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना रखा है। अपना ऑफिस, अपना घर कैसे मैनेज करना है वो मम्मी ही जानती है, वो हम भी नहीं कर सकते जो मम्मी कर पाती है। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज है आगे यूथ के लिए कि आपको कैसे अपने ड्रीम्स को चेज करना है, कैसे अपने आप को कुछ जो बनना चाहते हैं वो बनना है, और अपनी फैमिली को भी कैसे मैनेज करके चलना है। सो वी आर प्राउड ऑफ यू मम्मी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है, अपने ड्रीम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ना है। ड्रीम्स तो, और कभी मतलब अगर आप चाहेंगे, where there is will there is way। yes very true अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप रास्ते निकलते चले जाते हैं उसके लिए। और अड़चने बहुत आती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उनको पार करके भी आप कुछ बन जाएंगे लाइफ में। तो हमेशा अपने ड्रीम्स को चेज करते रहिए और खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और इंस्पिरेशनल वुमेन से, जो कि है हमारी प्यारी मासी जी। जी हाँ, ये मेरी मदर इन लॉ की छोटी सिस्टर है। Hello. और ये अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेंगी। तो चलिए देखते हैं इनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वुमेन्स डे।
हेलो अर्चना, हेलो मासी जी, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। आज हैप्पी वुमेन्स डे है जी। तो बहुत खुशी का दिन है। आज तो महिलाओं का ऐश आराम और योग्यता है ना, बिल्कुल। योग्यता के कारण बच्चे कितने बढ़ जाते जी। हैं, बहुत खुशी होती है मुझको। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ एज ए ASI अजमेर से ही, और मेरा पोस्टिंग 78 में यहाँ एज ए कांस्टेबल हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे डैडी का और मेरे भाई बहनों का, क्योंकि मुझसे सब बड़े भाई बहन बहुत ही कॉलेज टाइम से स्कूल टाइम भैया लोगों को, दीदी लोगों को देखा मैंने स्कूल टाइम में। तो 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी होती थी पटेल मैदान में एज ए कैप्टन, एज ए टीम लीडर बन के जाते थे। और डैडी सुबह सुबह उठ के और हमारे लिए हलवा बनाते थे, क्योंकि हमको वहाँ जाना होता था परेड में, और सबसे आगे परेड में गाइड बन के चलते थे। बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होते थे, आधे गिफ्ट आधे प्राइज तो हम भाई बहन लेके आते थे। तो शुरू से बहुत एक्टिव रहे। तो यहाँ पोस्ट निकला था कांस्टेबल, एज ए कांस्टेबल 79 में। तो पापा ने कहा कि चलो बेटा चलो, आप चलो इंटरव्यू देने के लिए। हम गए था वहाँ पे, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद से अब रिटायर भी हो चुकी हूँ मैं एज ए। मेरे हस्बैंड OA से रिटायर हैं नसीराबाद से। तो हम दोनों सर्विस में रहते हुए हमने बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ससुराल भी यही है, परिवार को भी बहुत अच्छा निभाया है मैंने। दोनों बच्चों की कॉलेज स्कूल सब बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई है, और अभी सब बहुत अच्छे सेटल हैं और बढ़िया से जॉब चल रहा है। फैमिली बहुत अच्छी है हमारी, और एज ए वुमन मुझे अपना आप पे बहुत प्राउड है। और हम सबको भी आप पे प्राउड है। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। सो आज दिन में हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मम्मी को आज वक्ता परिषद राजस्थान की तरफ से वहाँ पे बुलाया गया था और मम्मी को फैसिलिटेट किया गया था और एक बहुत ही अच्छा सम्मान दिया गया था विमेंस डे के लिए। सो बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए। और मैं आगे का जो वीडियो है वो सारा उसी फंक्शन का वीडियो है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा फंक्शन किया था सबने। सो प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत सारा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड बाय बाय। औरत आ रही है। नमस्कार, मैं गीतांजलि राठौड़ आज आप सबके साथ आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अधिवक्ता परिषद के तत्वावधान में स्वराज 75 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रही हूँ। आज सुबह से ही बधाइयों का दौर जारी है, सभी बड़े जोश में हैं। मैं आशावादी हूँ, अभिलाषी भी हूँ कि ये जोश, ये जुनून एक दिन का नहीं रहेगा। हर दिन एक महिला का दिन होगा, हर दिन होगा शक्ति सम्मान का, हर दिन उत्सव होगा उस इंसानियत का जिसके केंद्र बिंदु महिला है। इसी संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, इजाजत दीजिएगा। मैं सम्मानित अतिथिगण से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधार दीप प्रज्वलन कर न्यायाधीश मदन लाल जी भाटी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निर्मला शर्मा जी, अधिवक्ता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान जयेश राणा जी, आप सभी से निवेदन है मंच पे पधार दीप प्रज्वलन। तुझे
सभी गणमान्य अतिथि का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है, भारत को भी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को है और इसी 75 के नाते भी अधिवक्ता परिषद की ओर से महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करते हैं। उस वक्त इसके संबंध में कोई तरह की दिनांक नियत नहीं थी और एक क्लारा जेटकिन नाम की महिला के द्वारा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सबसे पहले शुभारंभ किया गया। लेकिन सोवियत संघ द्वारा सन 1975 में इसे मान्यता दी गई और 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत हुई और इस दिन इसका उद्देश्य यह होता है कि महिला और पुरुष के मध्य की जो असमानता है उसको दूर किया जाए और दोनों के बीच में समानता को स्थापित करने के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आजकल महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस अनेक कार्यक्रम के रूप में जश्न के रूप में मनाया जाता है। जो विरोध के रूप में शुरू हुआ आज जश्न के रूप में है, ताकि पुरुष और महिला के रिश्तों में बंधती दुनिया सारी हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है विनाश। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के पद पर कार्यरत रही। जब कार्यक्रम के नाते हम आपसे मिलने गए तो आपका व्यवहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा तथा आपके इस कार्यक्रम को करने के लिए एक नया उत्साह और नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। आपके लिए 2 लाइनें। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, कार्यक्रम का संचालन होता उत्साह दिलाने से और कार्यक्रम के संचालन होता उत्साह दिलाने से। डीजे साहब के इस नए उत्साह से हमारे कार्यक्रम को एक नया आयाम मिला। आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और मैडम का स्वागत किया। आपके बारे में आप हमारे यहाँ पर आपकी प्रथम पोस्टिंग पहले भी रही है। आज आप हमारे यहाँ किसी भी एक्टिविटी को के जज हैं और पहले प्रथम पोस्टिंग आपकी अजमेर में ही अजमेर आपके लिए पुराना है और आपका व्यवहार और उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती अनीता दत्ती जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर के उनका सम्मान करें। आप हमारी वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं और सन 1980 से वकालत के पेशे में मंच के सदस्य और अपर लोक अभियोजक के रूप में भी आपने कार्य किया है और विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थ के रूप में भी आज आप हमारे यहाँ सेवाएं दी। आपके लिए 2 लाइन। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, कभी वकील कभी जज बनकर न्याय क्षेत्र की शान है औरत, न्याय क्षेत्र की शान है औरत। और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता आप मार्च 2021 से विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर हमारे यहाँ कार्यरत है और आप ग्रामीण परिवेश से उठकर आज न्याय क्षेत्र में आपने बहुत सराहनीय कार्य किया। अधिवक्ता परिषद की राजस्थान आप समय समय पर विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रम करते हैं जिससे हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। आपके लिए 2 लाइन है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। जो खामोशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री JS राणा साहब से मैं निवेदन करूंगी अधिवक्ता परिषद पर आकर के हमारे को 2 शब्द बोले। श्री JS राणा प्रांतों में इसकी इकाइयां सक्रिय हैं। 1983 में इसका पंजीकरण हुआ। करीब राजस्थान के हर जिले में हमारी इकाई है। हमारी अधिवक्ता परिषद का जो उद्देश्य है वह वकीलों का कोई यूनियन नहीं है, वकीलों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। आदत है बेशक चुप रहने की मुझको, लेकिन घूंघट की मैं
हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से सहनी मेरी परवाज नहीं। गिरते पड़ते लड़ जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं। जी हाँ, ऐसी ही एक अनस्टॉपेबल महिला हमारे बीच आज अध्यक्षता कर रही हैं आज के कार्यक्रम की, श्रीमती सीमा ढाका जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमें अनुमोदित करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच को सुशोभित करते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान एम.एल. झाकी साहब, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रामपाल जाट साहब, सीनियर अधिवक्ता जे.एस. राणा साहब, बार संघ अध्यक्ष मोहन सिंह जी राठौड़ साहब एवं सीनियर महिला अधिवक्ता श्रीमती निर्मला जी एवं यहाँ उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, मुझे अचानक यहाँ आने पे पता चला कि मुझे यहाँ अध्यक्षता के लिए ये लोग आमंत्रित करने वाले। पहले एडीजी मैडम आने वाले थे पर वो लीव पे चले गए, तो इसलिए मैं बिल्कुल, मेरे को एकदम बहुत अच्छा भी लग रहा है और ये बिल्कुल मेरे लिए जो इमीडिएट जो टीआई सुननी पड़ती है ना 5 बजे, वैसा भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगी जो भी महिला दिवस पे मेरे जो वक्तव्य है मैं आपके सामने पेश करूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल जगत, ऐसा कोई जगत नहीं है जहाँ उन्होंने अपना परचम नहीं लहराया है। ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपने जो कैडर है, जो कैडर उनके लिए तय किया हुआ आरक्षण के आधार से, तो वो आरक्षण के आधार से ना आते हुए अपने खुद के बलबूते पे वो आ रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाएं आज पहुंची नहीं है और उन्होंने अपने वर्चस्व को पूरे विश्व को मनाया है। उसी की प्रशंसा और सम्मान के लिए यह देश विश्व में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मेरा ये मानना है कि जो प्रत्येक दिवस है वो महिला दिवस है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में एक स्त्री माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में जरूर शामिल होती है। महिला चाहे वो गृहिणी हो चाहे कामकाजी हो, वो अपना पूरा हर संभव योगदान अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के विकास में देती है, क्योंकि हाउसवाइफ जितना इम्पोर्टेंट कार्य करती है उतना जरूरी है कामकाजी महिला ही करे। ये दिवस केवल कामकाजी महिलाओं के लिए नहीं है, ये दिवस जो गृहिणी है, जो घर पे रह के परिवार के विकास में योगदान देती है, परिवार के हर एक सदस्य का ध्यान रखती है, उनको भी उतना ही पूर्ण रूप से डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि वो भी पर्दे के पीछे रह के परिवार के प्रत्येक सदस्य के विकास में अपना पूरा योगदान देती है। सामान्यतः ये देखने में आता है, जो हम सब भी करते हैं, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, इस दिन को महिला बनाम पुरुष पे तब्दील कर देते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि ये दिवस महिला बनाम पुरुष नहीं है। महिला और पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी कोई स्त्री प्रगति करती है तो उसके साथ में पुरुष पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, ऐसा नहीं है कि महिला अकेले अपने दम पे आगे आती है, इसको सहयोग बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने पिता के बूते पे पहुंचे। आज मैं भी यहाँ हूँ तो मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिता का भी पूरा योगदान है। मैं इसको केवल यूँ नहीं कह सकती कि माँ ने मुझे पढ़ाया, पिता का भी पूरा योगदान है, भाई का भी पूरा योगदान है, और शादी के बाद अगर मैं कुछ प्रगति कर रही हूँ तो उसमें मेरे पति का भी पूरा योगदान है। तो इस सहयोग की भावना को हमें सभी लोगों में डेवलप करना है। महिला सशक्त इसीलिए हुई है क्योंकि उसे परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप में सहयोग मिला है। अतः इस दिवस को हमें महिला बनाम पुरुष के रूप में प्रदर्शित ना करते हुए सहयोग के रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए। हॉल में उपस्थित सभी कामकाजी महिलाओं से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप महिलाओं की समस्याओं को भली भांति जानती है, क्योंकि आज आप यहाँ पहुँचे तो जरूर चुनौतियों का सामना करके आई हैं। आपने उन चुनौतियों को आपने उनका समाधान निकाला है, उसके बाद ही आप इस जगह पहुँच पाई है, न्यायिक सेवाओं में आ पाई है, न्यायिक कर्मचारीगण बन पाई है। तो इसके बारे में जो अपने आसपास के तबके में जो भी महिलाएं हैं उनको आप जागरूक करें और उसके साथ ही साथ उनमें विधिक चेतना का संचार करें, क्योंकि आपकी जो चुनौती जो आपने फेस की है वो आप अच्छी तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं, क्योंकि एक
महिला ही दूसरी महिलाओं की समस्या को भली भांति मानती है। पुरातन काल में जैसे कहा जाता है कि महिलाएं रूढ़िवादी थी और अबला नहीं थी, बल्कि मैं अपनी नानी की एक बात बता रही हूँ, दुनिया में नहीं है। जैसे कभी भी बात होती है घर में कि भाई इस घर में तो मतलब कि है ना पापा की चलती मम्मी की नहीं चलती, तो मेरी नानी एक बात हमेशा कहा करती थी कि जिस भी घर में पति आगे चलता है और उसकी पत्नी पीछे चलती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे पुरुष चलता है। इसका मतलब ये है कि पति अगर डगमगा जाए या उससे कुछ हो जाए तो स्त्री उस घर का मजबूत स्तंभ है जो उस परिवार को संभाल लेती है। और अंत में मैं अपने वक्तव्य को एक पंक्ति के साथ खत्म करना चाहूंगी। हद और बंदिश दो शब्द है, हद और बंदिश, दोनों में अंतर है। हद हमारे द्वारा खुद तय की जाती है और बंदिशें हम पे लगाई जाती है, तो हमें इसी अंतर को महसूस करते हुए अपनी उड़ान भरनी है। थैंक यू। श्रीमान द्वारा बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि अगर औरत पीछे चलती है तो ये उसकी कमजोरी नहीं, यही उसकी ताकत है। कहते हैं यदि एक औरत मुश्किलों से लड़ने की ठान ले तो बड़ी से बड़ी चुनौती उसे नहीं झुका सकती, और ऐसी ही एक बड़ी चुनौती है वकालत। जी हाँ, ये कोई 9 to 5 का जॉब नहीं, ये 24/7 की जिम्मेदारी है। अपने घर, परिवार, समाज को साथ लेकर इस चुनौती को, इस जिम्मेदारी को साथ में निभा पाना कम हौसले की बात नहीं है। लगभग 30 से भी ज़्यादा वर्षों से हमारी कुछ महिला अधिवक्तागण इसी चुनौती का बखूबी सामना करती चली आ रही है। आज महिला दिवस के अवसर पर अगर उस मातृशक्ति को सम्मानित नहीं किया जाए तो ये अवसर अधूरा रह जाएगा। मैं उसी मातृशक्ति के सम्मान के लिए श्रीमती संतोष कागवाना जी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। आज के इस महिला दिवस के कार्यक्रम में वे हमारी सभी वरिष्ठ महिला अधिवक्ता जो हमारे यहाँ पर वकालत के पेशे में अपना पूर्ण सहयोग देती हैं, उन सबके लिए आज हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा है संवाद में। सबसे प्रथम तो हमारी सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निर्मला शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। उनके स्वागत के लिए हमारे डीजे साहब जिला सत्र न्यायाधीश श्री मदन लाल जी पाटिल को आमंत्रित करती हूँ कि मैं उन्हें उनका स्वागत करूँ। हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती शांति जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर पधारे। श्रीमती शांति जैन आपके साथ मंच पर पधारे। उनके स्वागत के लिए मैं सोनल मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि यहाँ करके उनका स्वागत करें। तन्वी माथुर जी आप आकर के उनका स्वागत करें। हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पधारे। उनके स्वागत के लिए मैं आस्था अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे उनका आकर के स्वागत करें। कॉमर्शियल कोर्ट जज साहब से मैं करूँगी कि वो आकर के उनका स्वागत करें। आशा अग्रवाल को आमंत्रित करूंगी कि वे मंच पर पधारे। प्रेक्षा जी झुंझुनवाल से विनती करूंगी कि उनका स्वागत करें। हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री आशा अग्रवाल। वरिष्ठ
अधिवक्ता श्रीमती सविता चौहान जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वे मंच पर बताने। श्री शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आकर के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में से ही वह एक महिला अधिवक्ता रही है और उन्होंने कम उम्र में ही बाल कल्याण समिति की मेंबर बनी है, श्री राजलक्ष्मी जी कराड़। आप मंच पर पधारें और उनके स्वागत के लिए मैं हमारी अधिवक्ता संतोष पलवारिया जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रीमती गीतांजलि राठौड़ को आमंत्रित ना जाओगे तो राख में, तुम फैल जाओगे तो खाक में, मैं बच जरूर जाऊंगी। तुम गिराकर तो देख लो, बेशक मैं नारी हूँ, उठ जरूर जाऊंगी। ऐसा ही दमखम रखने वाली एक शख्सियत हमारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निर्मला जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हम सबको प्रेरित करें। फोन आ गया, चलो मेरा क्या अधिकारीगण, सम्माननीय न्यायिक अधिकारीगण और मेरे साथी अधिवक्तागण, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं आपके परिवार के एक मेंबर हूँ और मुझे अध्यक्षता की पद पे इन्होंने मुझे सम्मानित किया। उसके मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं सन 80 से वकालत चालू की मैंने। मेरे इसके सक्सेना साहब मेरे उनका आशीर्वाद की वजह से आज मैं इस तक पहुंच पाई। मैं आज इस पद पे या इस मैं पहुंच पाई, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं हमारे न्यायिक अधिकारीगण को देना चाहती हूँ। आप लोगों कहेंगे क्यों कि जब बच्चे मेरे छोटे थे और मैं न्यायिक अधिकारीगण से निवेदन करती थी सब मैं लंच में जाके वापस आऊँगी, तो उन्होंने मुझे हमेशा कोऑपरेट किया कि नहीं आप लंच जाके घर पे और वापस आए, और मुझे हमेशा कोऑपरेट किया। इसी की बदौलत है कि आज मेरे बच्चे इंजीनियर बन के विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, इंडिया में नौकरी कर रहे हैं। तो मैं न्यायिक अधिकारीगण से जो हमारा सहयोग इसी तरह देते हैं। आज महिला अधिवक्ता दिवस में मैं महिलाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, ब्रेव रहो और ऑनेस्टली वर्क करते हैं। धन्यवाद। बुझकर बैठी राख नहीं, नीली जलती चिंगारी हूँ, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आंखों से लौ हूँ आग हूँ मैं, काली काली इस दुनिया में एक श्वेत रंग का दाग हूँ मैं, पर्वत का सीना सहलाती मध्यम बहती मैं गंगा हूँ, जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी सीता हूँ, प्रेम की भाषा सिखलाती मैं कृष्ण दीवानी राधा हूँ, दुष्टों का सत्यानाश करूँ मैं काली हूँ दुर्गा माता हूँ, सागर तट की रेत हूँ मैं, उगते सूरज की लाली हूँ, पंजों से लेकर चोटी तक काबिल सारी की सारी हूँ, कमजोर नहीं मैं नारी हूँ, एक एक पर भारी हूँ। इसी कविता के साथ मैं आज की प्रस्तुतियों का आगाज करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे पास अपनी कविता से संबोधित करने आ रही हैं श्रीमती भावना शर्मा जी, रीडर वुमेन एट्रोसिटी। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पर चक्री सदु पर प्रत्येक नारी का अभिनंदन करते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहने जा रही हूँ। नारी प्रेम में राधा बने जानकी, काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मानित, जो होती है निराश तो सहनशीलता का प्याला है, जो होती है निराश तो सहनशीलता का प्याला है, तो क्या हुआ तू मलाला नहीं, तूने घर तो संभाला है। तू निकले गलियों से वो देखे बुरी नजरों से, तू निकले गलियों से वो देखे बुरी नजरों से,
समान होने के बावजूद हमें पीछे चलना है। लड़के घूमे कम कपड़ों में तो वो सुंदर लगते हैं, लड़कियां पहने छोटे कपड़े संस्कार नहीं है, यही भक्तियां कसते हैं। सशक्तिकरण अब हमें करना होगा, कंक्रीट से भरे रास्तों में अब नंगे पांव चलना होगा। अब हमें बढ़ना होगा, बहुत लोग हैं रोकने वाले, झांसी की रानी अब बनना होगा। महिलाओं जाग जाओ, सशक्तिकरण अब हमें करना होगा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो रात बदल देती है। जब गरजती है नारी तो इतिहास बदल देती है। नारी शक्ति को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। सार्थक हो गया है कि जब जब नारी बोलने जाती है अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इस माइक ने भी दम तोड़ दिया है। अब मैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे यहाँ APT साहब मनीषा मीना जी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जी हाँ, नारी कौन है, क्या है, इस विषय में प्रकाश डालने के लिए अपनी कविता के माध्यम से प्रकाश डालने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे अपनी कविता हमारी ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट सोना शर्मा। आदरणीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश साहब, आदरणीय जिला बार अध्यक्ष साहब, पधारे हुए सभी न्यायिक अधिकारीगण और वकील साहिबान, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सोनल शर्मा एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वैसे तो महिला सशक्तिकरण मुझे नहीं लगता कि बनाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं कि अब इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन आज भी ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको अपने अधिकार नहीं मिले हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं। तो मैं कह रही थी आज भी ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो डेवलप नहीं हुई हैं, जो एम्पावर नहीं हुई हैं। तो मेरी कविता उन्हीं महिलाओं के लिए। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरी उड़ान देखकर पूछते हैं लोग अक्सर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों इतनी बेहया हूँ, मैं क्यों नहीं रह सकती सिमटकर, क्यों मैं मचलती हुई सी हवा हूँ। मेरे चेहरे पे ये हंसी क्यों है, क्यों नहीं मैं मौन हूँ। मेरा अस्तित्व क्यों है खिला खिला, मैं क्यों नहीं कौन हूँ। जो बीता इतने साल सब कुछ को गठरी में बांध के कंधे पर डाल कर चलती हूँ। मत पूछना ये गठरी कितनी भारी है, क्योंकि मेरी लड़ाई आज भी जारी है। आज मैं उन सबको एक जवाब देना चाहती हूँ, शायद उन जख्मों के कुछ हिसाब देना चाहती हूँ। जो किया सुना और मंच पर आए उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अर्चना जी जनराज को। अर्चना जी जनराज इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती दीपा जोशी, उनका स्वागत करें। हमारे बीच ही विराजमान होते हैं और हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों में मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना चढ़ने आप सा इंसान। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण श्रीमान रामपाल जी का। श्रीमती मंच पर विराजे जानी महिला अधिवक्तागण एवं भाई अधिवक्तागण, अब तक सभी ने मातृशक्ति की बात की।
मैं ये सोच रहा था कि पितृसत्ता की तो किसी ने बात ही नहीं की। ऐसी स्थिति में मैं आपके समझ से पितृसत्ता की कुछ बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक ऐसी नाइंसाफी है जीने का भी नहीं अधिकार उसका। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पिता या कोई पुरुष परिवार के सभी सदस्यों व उसके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करता है। वह घर का मुखिया माना जाता है। पितृसत्ता की दीवार खड़ी है लेकिन भेदभाव की नींव पर। पितृसत्ता की दीवार खड़ी है लेकिन भेदभाव की नींव पर। आओ इस दीवार को जड़ से हिला दें। आओ इस दीवार को जड़ से हिला दें। और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफी कुछ अपने न्यायिक निर्णयों के जरिए महिला को सशक्त किया है, जिसमें लेटेस्ट जो निर्णय है कि सैनिक स्कूल में लड़कियों का प्रवेश करवाना, यहाँ तक कि एक दिन की भी मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नहीं दी और ये कहा कि इसी साल आज से ही सैनिक स्कूलों में लड़कियां क्यों नहीं प्रवेश दे सकती। और विभिन्न जो निर्णय हैं आप सब लोग जानते हैं, उनके बारे में मुझे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सामने और आज जिनके लिए सम्मान में आयोजन किया गया वे तमाम महिलाएं हमारे साथ काम करने वाले अध्यक्षगण, हमारे स्टाफ ऑफिसर, इंटरनेशनल लेवल पर आज का दिन हर कंट्री में मनाया जाता है, चाहे वह धर्म के बंधन से घिरी हो या धर्मनिरपेक्ष देश हो। हर देश में ये आज का दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के प्रति सम्मान होने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने जो रचना की है, इट इज ए वंडरफुल क्रिएशन क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी गॉड। और उनकी वजह से अद्भुत अनोखे लोग हमें मिलते हैं, जिससे हमारा समाज बनता है। अद्भुतता समुदाय में महिलाओं का आगमन निश्चित रूप से सराहनीय है। इनका सहयोग हर स्तर पर अपेक्षित है। सबसे पहले मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आप सभी का सम्मान करता हूँ, आपका मान करता हूँ और आपका बहुमान भी करता हूँ। अधिवक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं सचिव महोदय से एवं सभी जुडिशियल ऑफिसर से ये निवेदन करूंगा कि जो पैनल फ्री लीगल एड का फॉर्मुलेट करें उसमें भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दें। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में महिलाओं संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए महिला जज, महिलाओं की बात को सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी, महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण करने के लिए महिला चिकित्सक। जब सब जगह कानून में ऐसी व्यवस्था है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि महिलाओं संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए अगर सक्षम महिला अधिवक्ता है तो उनको ये मौका मिलना चाहिए ताकि वे महिलाओं का कर सकें। और न्यायालय के समक्ष मैं ये नहीं कहता कि पुरुष अधिवक्ता महिलाओं की पैरवी अच्छी नहीं कर सकते, खुद भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे बिंदु होते हैं जो उसके पर्सनल टच के होते हैं, जो उसकी व्यक्तिगत बातों को लेकर होते हैं, जो न्यायालय में किस तरीके से आगे जाने चाहिए जज के सामने, वो महिला अच्छे ढंग से उसकी बात को समझ सके, वो खुल के बोल सके, अपनी बात को कह सके। इसलिए जरूरी है इन्हें मिलना चाहिए। भगवान एडवोकेट रिपोर्ट भी है, यहाँ भी ये सिस्टम चलना चाहिए। ऐसे वकील जो फीस मामलों में लेने के लिए इच्छा तो फीस नहीं लेंगे महिलाओं से, अगर वो ये क्लेम करते हैं हम महिलाओं से फीस नहीं लेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, फ्री में आपको प्रैक्टिस करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, तो भगवान एडवोकेट
लिए भी हमारा स्वागत है, जिला अध्यक्ष का स्वागत है। वैसे सभी बार के तमाम सदस्यों को बार अध्यक्ष के मार्फत इनकी कार्यकारिणी के मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी अधिवक्ता अगर प्रोबोनो सर्विस देना चाहता है वुमेन मैटर में, वुमेन एट्रोसिटी मैटर में, वुमेन हरासमेंट मैटर में, तो जरूर आगे आए हैं। उन्हें हमारा पूरा सहयोग है और हम उसको सपोर्ट करेंगे। महिला दिवस पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं का सम्मान हुए बगैर ये उत्सव पूरा नहीं होता। महिलाएं अपनी मर्यादा बहुत समझती है, उनकी मर्यादा क्या उनको पता है। मेरा कहना आपसे यही है, हर स्तर पर महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट्स के एग्जाम होते हैं, उसमें 2017 के बैच में 120 में से 74 लेडी ऑफिसर आपके डायरेक्ट ईमेल में दूसरी सीजन लेडी ऑफिसर है। पीसीपीएनडीटी केसेस में डील करने के लिए अध्यक्षता कर रहे डाका मैडम है, जो पीसीपीएनडीटी केसेस को देख रहे हैं। अधिकांश महिला अधिकारी है, अपने काम को। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप कभी अपना स्वयं का फॉर्म भरें, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों का भरें, या मेल ऑफिसर कोई फॉर्म भरे, या मेल अधिवक्ता कोई फॉर्म भरे, किसी चीज़ का जहाँ कॉलम है कि आपकी वाइफ क्या करती है, आपकी मदर क्या करती है, प्लीज डोंट इंडिकेट हर एज हाउसवाइफ, रादर टू से हर होममेकर। एग्जाम क्लब के हम कराने जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी का विकल्प आ गया है, उससे मेटेरियल रखा हुआ है, पुलिस आर्म खड़ा है। मैं वो शेयर इनके सम्मान में पढ़ना चाहूँगा। ये मेरे को एक चुनी थी कि आप शेर तो आज पढ़ेंगे, आपने क्या उनके सम्मान में शेर है कि ऐसे तो एक आंसू ही बहाकर ले जाए मुझे, एक आंसू ही बहाकर ले जाए मुझे, वैसे कुर्बान भी करने से। जमाने के लिए महिला क्या कहना चाहती है कि मुझे गिराने में लगे थे तुम, मुझे गिराने में लगे थे तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरी तो मसला बन के खड़ा हूं। बस मुझे रोको मत, मुझे रोको मत, अभी अकेला है मेरा सफर, मैं रोकी गई तो कारवा हो गई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे प्रस्तुति देने का अवसर नहीं मिल पाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। हमारे वो बहुत ही कम समय में यहाँ पे आकर और मुकाम हासिल करने वाली दो महिला अधिवक्ता जो इस समय बार सदस्य हैं, मैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सुश्री बीना सुकारिया, सुश्री सुमन साहू। सरल व्यक्तित्व के धनी श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमारे साथ उपस्थित हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज इन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे विशेष अतिथि श्रीमान मदन लाल जी भाटी साहब का। आप पढ़ाने और अपने आशीर्वादों से हमें धन्य करें। श्रीमती योगिता वर्मा जी और सुश्री अफरोज को। We want to wish a very happy Women's Day to all the women present here. ओ स्त्री चल दबंग हो जा। सेम डिग्री, सेम पोजीशन, सेम पावर, पर लड़कों को ज्यादा वेट है। मैं पूछूं तो कहते कैजुअली ही
तो कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेज है। शादी, बच्चे, किसमें हो वो बताते मुझको एज है। फ्रीडम का आसमान दिखाकर डाला जेंडर वाला केज है। वो एग्जिस्टेंस तेरी फेड करे जब तू रेनबो वाला रंग हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। सिंगल हूँ तो आंटी को क्यों चिंता होती है? सिंगल लड़की क्यों सोसाइटी घर ना दे? तो वही सोसाइटी आराम से सोती है। बस एक इंस्टा एफबी स्टोरी से मेरा रिलेशनशिप जज कर दिया जाता है और ऐसे ही मुझे अवेलेबल मानकर इनका हाथ गलती से टच हो जाता है। जज बातों को भूल तू अपने जज्बातों के संग हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। पता है थोड़ी पतली होती तो ज्यादा सुंदर लगती। हाँ बस थोड़ी गोरी होती। ये साड़ी कितनी सजती। सुनो लोगों बंद करो ये सुंदरता की भक्ति। क्या है ना आपकी उम्र में भी ये बातें बिल्कुल नहीं जचती। बेढंग की बातें मत सुन। तू बिंदास बेढंग हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। इतना ज्यादा कमाती है हस्बैंड को नौकर बनाएगी। लड़की एम्बिशियस है भैया। रोटी कहाँ खिलाएगी। शी इज टू ओपिनियटेड। पावर का गुरूर है। ऐसी बातों से पाला अपना। हर दिन पढ़ता तो जरूर है। वो खींचे तुझको नीचे। तू और ऊंची पतंग हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। मैं शादी के बाद जॉब अलाउ करूंगा। मतलब MBA एक तरफ होगा वही जो मैं कहूँगा। मैं किसी से भी मिलके आऊँ मर्द हूँ। सवाल ना करना। पर तुमको मेल कलीग फोन करे तो ये मैं नहीं सहूंगा। ऐसी टॉक्सिक मर्दानगी से लड़ने तू रोज नई सी जंग हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। गुंडे सारे घूमे फ्री पर सजा में ड्रेस पड़ती है। हर गुनाह के बाद यहाँ एडवाइजरी मुझको क्यों आती है। तेरे मेरे घर से होती इस डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत है। अपनी तू भी आवाज उठा। जब घुटना उसका हाथ है छू न सके उसकी हिम्मत। तू जोर से एक करंट हो जा। कोई स्त्री चल दबंग हो जा। कभी हाथ उठाए कहीं जुए में हार जाए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाए। हर बार ऐसी परिस्थितियाँ स्त्री के सामने ही क्यों आए। इसलिए वो तुझे डराए जितना तू और उतनी लीडर हो जा। ओ स्त्री चल दबंग हो जा। साम दाम दंड भेद की नीति अपना। कुदरत के इस चमत्कार की शक्ति स्त्री को कमजोर मानने वाले को बता। जब तुझ में साहस बढ़ेगा तभी जाकर घर के अंदर और बाहर का अत्याचार थमेगा। पीछे फोटो भैया उसमें डालना। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम सब ने यहाँ पे अजमेर बार एसोसिएशन में महिला दिवस मनाया है। इस अवसर पर कई फोल्डर नीचे इस अवसर पर सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण का सम्मान किया गया और स्वागत किया गया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। कई प्रतिभागियों ने काव्य पाठ का यहाँ पे आयोजन किया था। कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। आशा करती हूँ ये महिला दिवस रोज ही मनाया जाएगा, सिर्फ एक दिन। आज हमारी बार में अजमेर बार एसोसिएशन में अधिवक्ता परिषद राजस्थान की ओर से महिला दिवस मनाया गया, जिसमें हमारी सब महिला अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बड़ी अच्छी कविता